हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस क्लास से पेड क्लास की क्लास प्रारंभ हो गई है और जिन बच्चों ने एडमिशन लिया वो ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया और जो लेने की बात सोच रहे हैं वो जल्द से जल्द एडमिशन ले लें ताकि उनको नियमित जो कक्षा हिस्ट्री और संविधान की है वो मिलती रहेगी। जो सिर्फ हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो सिर्फ संविधान में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो भी ऐसा कर सकते हैं। और पेड क्लास के संबंध में एक वीडियो में हमने उन सारी बातों की जानकारी दी कि एडमिशन के प्रोसेस क्या होंगे, उसके जो फीस है वो क्या होंगे और साथ में किस तरह से कक्षाएं चलेंगी, इसके बारे में आज के इस क्लास में हम आपको एक बात और ब्रीफ में बता दें कि ये जो क्लास है वो क्लास आईएएस और पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन जो आईएएस और पीसीएस के साथ साथ या फिर जो अलग से एकेडमिक एग्जाम्स के तौर पर अगर वो यूजीसी, नेट, जेआरएफ इन सब की तैयारी करते हैं, टीजीटी, पीजीटी, जहां पर इतिहास की कह सकते हैं कि भूमिका महत्वपूर्ण होगी, वहां पे उन सभी जगहों पर हमारी जो ये क्लास है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। संविधान की अगर हम बात करें तो ये संविधान का जो कह सकते हैं कि जो हमारी क्लास होगी उस संविधान के क्लास से ना सिर्फ आईएएस और पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले जो सवाल हैं उन सवालों का समाधान होगा, बल्कि एसएससी वगैरह या फिर किसी भी प्रकार के एग्जाम्स में या फिर यूपीएससी का जो बहुप्रतीक्षित है, आप ये कह सकते हो कि एग्जाम है और अक्सर उसमें जो है वो उस तरह के एग्जाम्स होते रहते हैं जिसमें संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और उस संविधान से रिलेटेड सवाल का भी समाधान कर सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से यदि देखा जाए तो ये जो क्लास है वो क्लास आपके सुखद भविष्य की निर्मित में, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से एक छात्र का जीवन सुखद बनाया जा सकता है, उन सारे कह सकते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए कोशिश करिए कि आप सब जो है वो कहे कि इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और जहां तक फीस का सवाल है तो फीस ऐसा कुछ भी, सबसे बड़ी बात ऑफलाइन और ऑनलाइन के क्लास में एक बहुत बड़ा फायदा या फर्क नजर आता है कि ऑनलाइन के क्लास की जो फीस है वो अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, अगर आईएएस और पीसीएस एग्जाम्स की अगर आप दिल्ली और मतलब जो है बहुत सारे जगहों पे जहां पर भी तैयारी होती है उन सारी जगहों पर जो फीस है उस फीस के कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि ये फीस जो हमने रखी है वो बहुत ही कम है। लेकिन इसके माध्यम से मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता हूं, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको इतिहास और संविधान में पढ़ाऊंगा और जिस तरह से पढ़ाऊंगा, जिन तकनीकों का सहारा लूंगा और जो पिक्चर्स, इमेजेस कह सकते हैं, मैप्स, इन सब का सहारा लेकर जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं ये तो दावा नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि मैं औरों से बेहतर कुछ करने की कोशिश करूंगा। और ये डे टू डे लाइफ में आपको पता चलेगा जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि YouTube पर बहुत सारे वीडियोस डिफरेंट जो है वो क्या है कि सब्जेक्ट्स पर पड़े हुए हैं, आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और कंपैरिजन के आधार पर बहुत आसानी से इस बात का अनुमान लगा सकेंगे कि मैं आपको किस दिशा में और किस माध्यम से किन किन तकनीकों का सहारा लेकर और कंटेंट्स के स्तर पर किस तरह से काम करके और आपकी समस्याओं को किस तरह से ध्यान में रखकर मैं अपनी क्लास को आगे ले जाऊंगा। ये आने वाले समय में आपको इस बात का इल्म होगा, इस बात की जानकारी होगी। तो फिलहाल समय ना गवाते हुए सीधे हम अपने विषय पर, अपने टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में हम सब मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया। और मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर आप बात करें तो इसमें यद्यपि जैसा कि आपको पता है कि भारत के इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर भी बांटने की कोशिश हुई थी। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल करो की पॉलिसी के अंतर्गत हिंदू और मुसलमान के बीच जब खाई बनानी प्रारंभ की थी तो उन्होंने इसके लिए जिन माध्यमों का सहारा लिया उसमें एक माध्यम यह भी था कि भारत के इतिहास को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से, उसे कम्युनल दृष्टिकोण से विभाजित करना। और तब उन्होंने भारत के इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में जो 3 भागों में सेग्रीगेट किया, उसमें प्राचीन काल को उन्होंने हिंदू काल कहा, मध्यकालीन भारत के इतिहास को उन्होंने मुस्लिम काल और आधुनिक भारत के इतिहास को उन्होंने अंग्रेजों का काल नहीं कहा। उन्होंने जो है आधुनिक भारत का
उन्होंने उसे ईसाइयों का काल नहीं कहा, लेकिन केवल एंशियंट को हिंदू काल कहना है, केवल जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास को हिंदू और मुस्लिमों का काल कहना, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास को ईसाई का काल नहीं कहना। इस तरह से ये दिखाना वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक अलग है, एक अलग अलग युग को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सब में किसी तरह का कोई भी जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है, ये सब एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। और वास्तव में बहुत सारे लोग जो है, जो कि आपको पता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बहुत सारे वीडियोज हमने पब्लिक डोमेन में डाले हुए हैं, यद्यपि तकनीक के दृष्टिकोण से उस समय हमारी जो कह सकते हैं कि स्थिति थी, उस समय हमारे पास जितनी जानकारी थी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तकनीक के दृष्टिकोण से वो बहुत अच्छे वीडियोज देखने में नहीं लगेंगे, लेकिन जहां तक कॉन्सेप्ट का सवाल है तो वो कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप पकड़ सकते हैं। और आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करो की पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने जो कुटिल चाल चली, जो भारत को बांटने, भारतीयों को आपस में लड़ाने की जो उनकी कुत्सित जो मानसिकता थी, उस मानसिकता के झांसे में कहीं ना कहीं कुछ जो है भारतीय आए, कुछ मुस्लिम सब वगैरह आए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि अंततः आप देखेंगे कि 1947 ईस्वी में हिंदुस्तान का विभाजन हुआ। तो डिवाइड एंड रूल करो की पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास को क्या कहा, मुस्लिमों का काल कहा। जबकि अगर आप देखिए तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में अगर मुस्लिमों का शासन था तो हिंदुओं का भी तो शासन था ना। विजयनगर राज्य जो है वो क्या थे, हिंदू राज्य था, ठीक है। अगर जो है कह सकते हैं कि मराठाओं की बात करें तो वहां पर भी जो है, अगर दक्षिण भारत में देखिए वोडियार वंश वगैरह का शासन है, वो भी कहीं ना कहीं हिंदू थे। तो हम इस आधार पर ये नहीं कह सकते कि मध्यकालीन भारत पूर्ण रूपेण जो है वो मुस्लिमों का काल था और प्राचीन भारत का इतिहास जो है पूर्ण रूपेण हिंदुओं का काल था। तो यहां पर अगर आप देखिए कि प्राचीन भारत के इतिहास को कभी भी हिंदुओं का काल कहने की जहां तक बात है, तो आपको पता होगा कि हिंदू शब्द वास्तव में किस तरह से उसकी उत्पत्ति हुई, उस शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई, ठीक है, किस तरह से हुई। भारत के संविधान पर हमारी जो पुस्तक है, शुरू में देखिएगा हमने इस बात को डिफाइन करने की कोशिश की कि जब हम कहते इंडिया दैट इज भारत, तो इंडिया, भारत, ये तो हमारे संविधान में भारत के दो नाम हैं। भारत का एक नाम जो है हिंदुस्तान भी है। तो हिंदुस्तान जो शब्द है उसमें हिंदू शब्द का मतलब क्या होता है, इसको हमने बताया। और आपको ये पता होगा कि ये हिंदू शब्द जो गढ़े गए, जो क्वाइंड किया गया, वो जब अरबों का हिंदुस्तान में आगमन हुआ, ठीक है, अरबों का आगमन हुआ और उसके बाद से सिंधु से हिंदू बना, ठीक है, और इसके बाद हिंदुस्तान शब्द बने। तो इसका मतलब ये हो गया कि अरबों के यानी कि मुस्लिम्स के हिंदुस्तान में आने के पूर्व ये जो है वो क्या है कि वो हिंदू धर्म को हिंदू कहकर पुकारा नहीं जाता था। तो हम कैसे फिर उस काल को जो है हिंदुओं का काल कह दें। तो ये अपने आप में जो है ये एक लंबा डिस्कशन, एक विस्तृत कह सकते हैं विश्लेषण की मांग करता है। लेकिन ये प्रीलिम्स की क्लास है और इसमें बहुत ज़्यादा इसका एनालिसिस अभी फिलहाल यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये जरूर बतलाऊंगा, जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी उस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको बतलाऊंगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब का जो पैटर्न है, ठीक है, 2011 से जो प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हुआ यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में भी बाद में उसी को फॉलो किया गया। तो उसमें क्या है कि केवल तथ्यात्मक सवाल नहीं आते, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आते हैं। और जो कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, जाहिर सी बात है उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमें उसका विश्लेषण तो करना पड़ेगा। विश्लेषण के बिना आप किसी भी अध्याय के बारे में आप कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या कथन कारण से रिलेटेड जो सवाल आते हैं या फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें जो कॉन्सेप्चुअल सवाल रहते हैं वो जाहिर सी बात है जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे आप ऐसे प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में नहीं रहोगे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की अगर हम बात करें, ये बात सही है कि इसे मुस्लिमों का काल कहना सही नहीं होगा। इसे सांप्रदायिक आधार पर भारत के इतिहास को विभाजित करने के एक कुत्सित प्रयास था। और हम भी अगर ऐसा कहें तो हम ब्रिटिश सरकार के नजरिए और डिवाइड एंड रूल करो की पॉलिसी के एक प्रकार से कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड में आप कह सकते हैं परोक्ष रूप से हम उसके समर्थक हो जाएंगे। और इसलिए यह ध्यान रखना है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास मुस्लिमों का काल नहीं था। लेकिन
अब देखिए बात यहां पर क्या है कि यह बात सही है कि वो मुस्लिमों का काल नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का एक बहुत बड़ा लंबा काल रहा, मुगलों का एक लंबा काल रहा। तो मुगल वंश की बात करें या फिर हम दिल्ली सल्तनत में तुर्कों की बात करें, उसके पहले अरबों की बात करें, यद्यपि बहुत बड़े क्षेत्र में उसका हिंदुस्तान के अंदर शासन नहीं था, सिंध के क्षेत्र में ही उनका प्रभाव था। लेकिन अगर हम तुर्कों की बात करें, अगर मंगोलों की बात करें, मुगलों की बात करें, तो ये सब इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। और इस्लाम धर्म को मानने वाले थे तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो नीतियां थी, उनके जो पॉलिसीज थे, उस पॉलिसीज में कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का इम्पैक्ट था। उनकी जो मान्यताएं थी इस्लाम धर्म के, उनके जो नियम थे, उन नियमों उन मान्यताओं के हिसाब से उनकी बहुत सारी पॉलिसीज होते थे। इसलिए हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत में या भारत के सिंध क्षेत्र पर होने वाले अरबों के आक्रमण के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल करने, या मुगलों के इसका काल में क्या हुआ हिंदुस्तान में, इस संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल करने के पूर्व हम सब इस बात को समझ लें कि इस्लाम धर्म वास्तव में किस तरह का धर्म है, और इस्लाम धर्म में इस्लाम शब्द का तात्पर्य क्या होता है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म के फॉलोवर को मुसलमान कहते हैं, तो मुसलमान शब्द का तात्पर्य क्या होता है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म के संस्थापक के तौर पे पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लिया जाता है। उनके जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं क्या थी, किन परिस्थितियों में इस्लाम धर्म को, जिसे हम इस्लाम धर्म कहते हैं, उनका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, वो सारी परिस्थितियों के संबंध में, इसी प्रकार इस्लाम धर्म के संबंध में और बहुत सारी जो बुनियादी जो सवाल हैं, उनकी जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत और साथ में मुगलों का, अरबों का जो भी कुछ शासन रहा, थोड़ा बहुत ज़्यादा जो भी है, उनको हम तब तक समझ नहीं सकते हैं जब तक कि हम इस्लाम धर्म की एक बुनियादी समझ जो है विकसित न कर लें। और इसी वजह से हमने ये जो क्लास है, ये जो पहली क्लास है मध्यकालीन भारत के इतिहास का, उसका जो टाइटल है या उसमें जो बात हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देंगे। और इसके बारे में डिटेल में बात करने के पूर्व मैं अग्रिम क्षमा चाहता हूं, एडवांस में जो है मैं माफ़ी मांगता हूं कि अगर इससे रिलेटेड कोई किसी तरह की कुछ भी, चाहे वो उच्चारण के दृष्टिकोण से अगर किसी, क्योंकि देखिए वो अरबी भाषा में लिखा है, तो अरबी भाषा जो है वो कुरान में प्रयुक्त हुए हैं और उनकी जो बातें हैं वो अरबी भाषा में मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसका उच्चारण एकदम शुद्ध रूप में कर पाना, जैसे संस्कृत के सारे शब्द या श्लोक का शुद्ध रूप में तब तक आप जो है उच्चारण नहीं कर सकते जब तक कि आपको उसके लिए अभ्यास नहीं हो। तो उसी तरह से अरबी शब्द और अरबी नाम के संबंध में भी है, और साथ में कुछ भी अगर बुनियादी, कुछ भी अगर सैद्धांतिक रूप से कुछ अगर मिस्टेक होता है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। हालांकि जो है मैंने पूरी कोशिश की है कि इससे संबंधित जो भी कह सकते हैं कि जो बातें मैं कहूं वो पूर्ण रूपेण जो है वो सत्य के करीब हो, ठीक है। लेकिन अगर देखिए, मैं पहले से इसलिए क्षमा चाहता हूं क्योंकि धर्म एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, और वैसे भी जो है जहां पर बहुभाषीय बहुलवादी जहां संस्कृति हमारे देश की है, हम सामाजिक संस्कृति की बात करते हैं, हम कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं और बहुत हद तक हम उसका अनुपालन भी करते हैं। लेकिन धर्म को लेकर भिन्न भिन्न जो है कह सकते हैं धर्म के लोगों के बीच जो सांप्रदायिक जो संघर्ष रहा है, जो दंगे रहे हैं, उसका भी भारत में एक लंबा इतिहास भी रहा है। तो इसलिए इन सारे, मैं किसी भी प्रकार के विवाद को जन्म देकर बेवजह हम जो है वो कहे कि अपने चैनल को या अपनी बातों को हम बेवजह हवा देना नहीं चाहते। मैं बहुत ही धैर्य के साथ काम करना चाहता हूं और स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस के कॉन्सेप्ट पर काम करता हूं। मुझे बहुत सनसनीखेज किसी तरह की कोई वीडियोस नहीं बनाने, ना ही अनर्गल प्रलाप करना, अनर्गल बातें करनी है। टू दी पॉइंट बात करेंगे और उसी को हम बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसका प्रेजेंटेशन के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो किसी भी और तरीके से, ठीक है। तो देखिए, आज के इस क्लास में मैं क्या आपके सम्मुख उपस्थित करने वाला हूं, उसका अगर एट ए ग्लांस देखा जाए तो इसकी एक लुक जो है आप मतलब जो है एक ब्रीफ जो है आप देख सकते हैं। तो देखिए, इस्लाम धर्म का एक परिचय हमने जो है वो बैनर लगाया हुआ है और इससे आपको पता चलेगा। और ये संभव नहीं है कि एक वीडियो में इसके सारे क्लास खत्म हो जाए, लेकिन मैं क्या बतलाने वाला हूं ये इसका एक इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले जो है
ठीक है। इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म के संबंध में जो बातें हैं वो क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देंगे। इसके बाद इस्लाम शब्द का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य क्या होता है ये आपको हम बताएंगे। ठीक है। इसके बाद मुसलमान शब्द का क्या तात्पर्य होता है इसे हम समझाने की कोशिश करेंगे। फिर साथ में मोहम्मद साहब जिन्हें इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब के परिवार के संबंध में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो किस कबीले से संबंधित है, उनका जो वंश था वो वंश क्या था। ठीक है, इसी प्रकार उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम क्या था, चाचा, दादा, पत्नी, पुत्री, दामाद कौन कौन थे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे शॉर्ट में। और ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन सदस्यों की जो नाम है, सदस्यों के नाम की जरूरत कई जगह पे पड़ेंगे और इसलिए हमें इन बातों को भी समझना है। ठीक है। इसके बाद मिलाद उन नबी क्या था। ठीक है, मोहम्मद साहब का जो जन्म का जो त्योहार है, जो उत्सव है, जो कि इस्लाम धर्म का एक बहुत ही पवित्र और बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, सबसे बड़ा त्योहार आप कह सकते हो मिलाद उन नबी है। तो मिलाद उन नबी क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी प्रकार मोहम्मद साहब का जो कह सकते हैं कि अल्लाह का जो संदेश था। ठीक है, मोहम्मद साहब अक्सर मक्का के निकट हीरा नामक पहाड़ी पर वो ध्यान लगाया करते थे। ठीक है, तो उस ध्यान मग्न अवस्था में 610 ईस्वी में उन्हें अल्लाह का संदेश मिला था जिब्राइल नामक दूत के माध्यम से, जिसमें उन्होंने यह संदेश रिसीव किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं। और मोहम्मद साहब कौन है, उनके रसूल हैं, उनके पैगंबर हैं, उनके पैगाम को अंबर से लाने वाले हैं, इसलिए वो पैगंबर कहलाए, उनको संदेशवाहक भी कहा गया। तो इस प्रकार मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में जिब्राइल नामक दूत के माध्यम से अल्लाह का जो संदेश मिला वो संदेश क्या था। और ध्यान ये रखना है कि जो मुस्लिमों के 5 पवित्र कर्तव्य माने जाते हैं उसमें जो पहला कर्तव्य है वो है कलमा पढ़ना। तो कलमा जो होता है, कलमा शब्द जो है वो अरबी भाषा के शब्द कलम से निकला है और कलम का मतलब होता है आदर्श वाक्य। और आदर्श वाक्य क्या है, इस्लाम धर्म के जो सिद्धांत रूपी इमारत है, उस सिद्धांत रूपी इमारत की जो बुनियाद है वो जिस एक आयत के साथ, ठीक है, वो जिस मतलब बुनियादी जो सबसे पहला जो संदेश है, जिस संदेश के साथ रखा गया वो संदेश यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा ईश्वर नहीं। और मोहम्मद साहब कौन है, उनके रसूल हैं, उनके पैगंबर हैं, उनके पैगाम को अंबर से लाने वाले हैं, उनके संदेशवाहक हैं। तो ये क्या है कि यहाँ से, तो ये क्या है, कुरान की जो बातें हैं उसमें जो कह सकते हैं कि बुनियादी जो बात, जो मूल रूप से जो सबसे पहली बार संदेश जो मिला था खुदा का, ईश्वर का, वो संदेश यही था। ठीक है, तो वो कहाँ पे मिला था, हीरा नामक पहाड़ी पर मिला था। इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग जो है वो क्या है देखेंगे वो हीरा गुफा से रिलेटेड जो आज की स्थिति है वो क्या है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हिजरी संवत के जो 12 महीने हैं, जैसे हम लोग जो जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि की बात करते हैं, वो जाहिर सी बात है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिस्सा है। ठीक है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिस्सा है। इसी प्रकार जब हम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ, फाल्गुन की बात करते हैं, तो ये चैत्र जो भारत में कह सकते हैं जो राष्ट्रीय संवत शक संवत है, उस शक संवत के हिसाब से 12 महीनों का निर्धारण हुआ है। उसके बारे में हम लोग जो है जानते ही जानते हैं। तो हम लोग चूंकि हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म के बहुत बड़े फॉलोवर रहते हैं, ठीक है, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यही सारे तो दुनिया के देश है जहां पर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या निवास करती है। तो अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में जानते हैं, हम जो है साथ में हम अगर शक संवत के बारे में जानते हैं, तो ये हमारा दायित्व तो बनता है कि हम जो है वो क्या करें, हम समझे इस बात को भी कि हिजरी संवत के जो 12 महीने हैं वो महीने कौन कौन से हैं। सामान्य तौर पे नहीं जानते, इवन कि बहुत सारे मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम्स को भी जो है वो क्या है कि ये 12 जो महीने हैं वो क्रम से पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने क्या कल जो है मतलब हमने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक बात कही थी कि जब हम विभिन्न धर्म की पुस्तकों को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उन पुस्तकों के पढ़ने का फायदा क्या है,
पढ़ने का फायदा ये है कि विभिन्न जो संस्कृतियां होती है उन विभिन्न संस्कृतियों के बीच हम क्या कर पाते हैं, एक सेतु का निर्माण कर पाते हैं। तो अगर हम शक संवत को भी जानते हैं, अगर हम हिजरी संवत को भी जानते हैं, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी जानते हैं, तो हम कहीं बेहतर तरीके से कंपैरिजन कर पाएंगे। इसलिए जहां पर ही इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वहां पर हम इसके बारे में बात भी करेंगे। तो यहां पर इस्लाम धर्म के जो 12 महीने, हिजरी संवत के जो 12 महीने हैं, वो 12 महीने कौन से हैं इसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन, इसके बाद जो मोहम्मद साहब से रिलेटेड और सारी जो जानकारियां हैं वो हम बात करेंगे। हिजरी संवत की शुरुआत कैसे हुई, मोहम्मद साहब को क्यों मक्का से मदीना जाना पड़ा, ठीक है, और मक्का से मदीना क्योंकि वो हिजरत कर गए। हिजरत जो शब्द है ना, वो अरबी भाषा के शब्द हिजर से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है अलगाव, जिसका तात्पर्य होता है सेपरेशन। चूंकि उनका मक्का से मदीना, मक्का से अलगाव हुआ और कहां पहुंच गए, मदीना, तो मक्का से वो हिजरत कर गए, यानी माइग्रेट कर गए। और इस वजह से इसी माइग्रेशन यानी इसी हिजरत के उपलक्ष्य में इस्लाम धर्म के अंदर 622 ईस्वी में जो है एक नए संवत की शुरुआत मानी जाती है, और उनका ईयर जो है वो 622 ईस्वी है। और हिजरी संवत की शुरुआत हुई जिसके अंतर्गत 12 महीने हैं, मुहर्रम है, ठीक है, जो सफर है, रबी उल अव्वल, रबी उस साल, ठीक है, इस तरह के जितने भी हैं, ठीक है, सफर है, सावान है, इसके बाद रबी उल अव्वल है, रबी उस सानी है, ठीक है, जमादुल अव्वल है, जमादुल सानी है। इस तरह से जो भी चीजें हैं वो सब हम आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अंसार और मुहाजिर। इस्लाम धर्म के अंदर जो है अक्सर आप एक विवाद सुनते होंगे कि देखिए दुनिया के जितने भी धर्म है ना, उन सारे धर्मों की अगर प्रगति की बात करें हम, उन सारे धर्मों के जो संस्थापक थे, या आप कह सकते हैं कि उसका जो प्रारंभिक रूप था, उसके बाद के जो रूप थे, उस रूप की तुलना में बहुत ही पवित्र, बहुत ही साफ, पवित्र, निर्विवाद आप कह सकते हो कि वो धर्म था। लेकिन बाद में बहुत दुनिया के सारे धर्मों में डिस्प्यूट हुए, ठीक है, और उसके परिणाम स्वरूप वो धर्म कई हिस्सों में, कई शाखाओं में विभक्त हुआ। अगर आप जैन धर्म की बात करें तो वो श्वेतांबर दिगंबर में विभक्त हुआ। अगर आप जो है वो कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म की बात करें तो वो हीनयान, महायान जैसे 2 शाखाओं में। इसी तरह से हिंदू धर्म की बात करें, इसी प्रकार अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो वो शिया और सुन्नी जैसे 2 शाखाओं में विभक्त हुआ, जो कि प्रमुख शाखा मानी जाती है। और उस दोनों के बीच में बहुत कह सकते हैं कि एक लंबा संघर्ष भी रहा है, बहुत सारे खूनी संघर्ष का कह सकते हैं कि एक प्रकार के मतलब एक इतिहास रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है दुनिया के स्तर पर अगर देखा जाए। तो सवाल यहां पर ये उत्पन्न होता है कि ये शिया और सुन्नी का जो विवाद है, वो विवाद का कैसे जन्म हुआ, क्या अंतर है, ठीक है, उसमें अंतर क्या है, वो डिस्प्यूट कैसे हुआ, कैसे इस्लाम धर्म सबसे प्रमुख 2 शाखाओं में विभक्त हुआ, शिया और सुन्नी जैसे 2 शाखाओं में। ठीक है, तो वो क्या है, अंसार और मुहाजिर कौन थे, इस संदर्भ में हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ नक्शे भी हमने लगाए हैं, ठीक है। इसी प्रकार मोहम्मद साहब का जो इंतकाल है, उनका निधन हुआ, और मोहम्मद साहब के निधन के समय इस्लाम धर्म की स्थिति क्या थी, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद साहब ने चूंकि अपनी मृत्यु के पूर्व स्पष्ट रूप से अपने सक्सेसर की घोषणा नहीं की थी, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर जल्द ही विवाद प्रारंभ हो गए, और तब फिर जो है इस्लाम धर्म के अंदर विवाद हुआ। इस्लाम धर्म के अंदर कह सकते हैं कि शिया और सुन्नी जैसे 2 शाखाओं में विभाजन हुआ, और फिर क्या है, खलीफाओं का इतिहास प्रारंभ हो जाता है कि मोहम्मद साहब, देखिए खलीफा जो शब्द है वो आप ये कह सकते हो कि अरबी भाषा के शब्द खल्फ से बना है, और खल्फ का मतलब होता है लायक बेटा। ठीक है, लायक बेटा, यानी मोहम्मद साहब के बाद जो प्रथम 4 खलीफा थे, ठीक है, अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली, ये प्रथम 4 खलीफा जिनको रशीदुन खलीफा कहा गया। रशीदुन खलीफा का मतलब है जो सन्मार्गी खलीफा थे, जिन्होंने मोहम्मद, भले ही वो शिया और सुन्नी जैसे 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, लेकिन प्रथम जो 4 खलीफा थे जिनका कह सकते गतिविधियों का केंद्र मक्का था, ये चारों के चारों बहुत ही पवित्र खलीफा थे, जिन्होंने मोहम्मद साहब के आचारों का, विचारों का, उनके उपदेशों का, उनकी शिक्षाओं का अक्षरशः अनुपालन किया। इसलिए इन प्रथम 4 खलीफाओं को रशीदुन खलीफा कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, तो खलीफा का इतिहास मक्का से स्टार्ट हुआ, 632 में मोहम्मद साहब की डेथ होती है, और 632 से स्टार्ट होता है, जो 1924
में जब तुर्की का कमाल पाशा ने जब तुर्की से खलीफा की जो सत्ता है उस सत्ता का अंत कर, ठीक है, जब धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में तब्दील किया, तो वहां तक यानी कि 632 से 1924 तक खलीफाओं का इतिहास से चलता है। और वो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये आएगा कि भाई महमूद गजनवी का जब हिंदुस्तान पर हमला हुआ तो उस समय कौन खलीफा था, मोहम्मद गौरी के समय में कौन खलीफा था, इसी प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में खलीफा का गतिविधियों का केंद्र कहां था, बलबन के समय क्या था, इल्तुतमिश। तो जब तक आप बुनियादी तौर पे अगर खलीफाओं के इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक इसे बेहतर तरीके से जस्टिफाइड नहीं कर सकते, तब आपको रटना पड़ेगा। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ लेते तो यहां पर हम क्या करेंगे, खलीफाओं की गतिविधियों का जो केंद्र रहा है, सबसे पहले मदीना, फिर दमिश्क, फिर बगदाद, फिर मिस्र, फिर तुर्की। और आप आश्चर्य होगा आपको कि मक्का जहां पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ वो कभी भी खलीफा की गतिविधियों का केंद्र नहीं रहा। तो ये 632 से लेकर 1924 तक जो है यहां पर आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार क्या है कि नक्शे पे अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर हम पश्चिमी एशिया का नक्शा देखें तो उस पश्चिमी एशिया के नक्शे में वो कौन कौन सी जगह है, मैं इसके थ्रू भी समझाने की आपको कोशिश करूंगा। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं समझाने के लिए अपनी बातों को, ठीक है। फिर हम लोग इस्लाम धर्म का जो सिद्धांत है, जो मूल स्रोत है, कुरान, हदीस, सुन्नत, इज्मा, कयास। और ये कुरान क्या है, हदीस क्या है, सुन्नत क्या है, इज्मा क्या है, कयास क्या है, इन सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम शरीयत की बात करते हैं तो वो मुस्लिम शरा, ठीक है, मुस्लिम शरा या जो शरीयत है, उन शरीयत की गतिविधियों का उसका जो निरूपण हुआ है वो उसके आधारभूत ग्रंथ क्या है, हम लोग इस बात को समझेंगे। और कुरान क्या है, कुरान के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह अरबी भाषा के शब्द करयान से निकला है, और करयान का मतलब होता है पाठ करना, ठीक है, पाठ करना, यानी कि इसमें वर्णित जो बातें हैं, जो आयतें हैं, उन आयतों का पाठ करना, ये करयान है। और करयान से ही कुरान शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फिर हमने नोट्स भी बना दिया, जिसको नोट्स बनाना है वो नोट्स भी आप बनाते रहेंगे, ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसको आप बनाते चले जाएंगे नोट्स भी, ठीक है। हदीस किसको कहते हैं, इज्मा और कयास क्या है, ठीक है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में 5 जो स्तंभ है, 5 पिलर्स इन इस्लाम रिलीजन, जिसे 5 मतलब इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ मुस्लिम्स माने जाते हैं। और वो 5 मूल कर्तव्य क्या है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे कलमा पढ़ना है, रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है, ठीक है, इसके बाद हज करना और ज़कात देना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है 5 पवित्र कर्तव्य है, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उसके बारे में देखिए हमने इसको बनाया, इसको खुद से क्रिएट किया है ताकि जो है आपको बहुत आसान, बहुत सरल लगे। क्योंकि जब हम चीजों को क्या करते हैं, जब हम अपनी बातों को विजुअलाइज करने लगते हैं, ठीक है, जब हम उन सारी चीजों को देखना अगर सीख जाते हैं, हम चाहे पिक्चर्स के थ्रू देखें या फिर हम अपने मन में उनके लिए एक पिक्चर्स क्रिएट करें, तो जाहिर सी बात है फिर क्या होता है कि हम केवल और केवल हमारा काम क्या होता है, वो सीन चल रहा होता है और हमारा काम केवल और केवल क्या हो जाता है कि उसकी कमेंट्री करना रह जाता है। तो हम सब क्या करते हैं कि इतनी बातें तो रटी, जो बातें मैं कह रहा हूं आपके सम्मुख, क्या रट कर कोई कह सकता है? नहीं कह सकता है। जाहिर सी बात है जो बातें मैं कह रहा हूं वो सब हमारे मस्तिष्क में चलचित्र की भांति वो सब बारी बारी से वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और फिर उसी के हिसाब से हम सब क्या कर रहे होते हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं। यही तो लेक्चर्स में होता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है 5 जो पवित्र कर्तव्य है उसमें हमने इसको दिखाने की कोशिश की है। इसी प्रकार कलमा रखना, पढ़ना क्या होता है, रोजा रखना, ठीक है, नमाज पढ़ना, हज करना, डिटेल में भी हमने बताया। एक हमने आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया, फिर बाद में डिटेल में बताया, ये भी आपको समझना है। ज़कात देना क्या होता है, ठीक है। और साथ में हम सब बात करेंगे इस्लाम धर्म की विशेषताएं। अगर हम इस्लाम धर्म की विशेषताओं को समझ लें, ठीक है, तो हम बहुत हद तक हम ये समझ सकते हैं कि सूफी मत का उदय कैसे हुआ, ठीक है, सूफी और भक्ति मत में क्या समानता है। अगर हम उपनिषद दर्शन की बात करें, अगर उपनिषद दर्शन की जो फिलॉसफी है वो सूफी मत की फिलॉसफी से किस रूप में कह सकते हैं कि उसमें समानताएं क्या क्या है, ठीक है। हम कैसे जो है, जब हम सामान्य तौर पे ये बात कहते हैं कि दुनिया के सारे धर्म का उद्देश्य एक है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा 11 सितंबर 1893 को, ये मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि वो भी यही कहते हैं कि भाई दुनिया के सारे धर्म का उद्देश्य एक है, सबका मकसद एक है।
तो सवाल यहां पर यह उठता है कि हम किस आधार पर कह सकते हैं। ठीक है, एक सवाल केवल बोल देने से तो होगा नहीं ना। और ये ध्यान रखिएगा, सिविल वगैरह सब में क्या है, आईएएस और पीसीएस की जब आप तैयारी करते हो तो केवल बोलने मात्र से नहीं होगा, आपको ये समझना पड़ेगा या आपके दिमाग में ये सवाल उठाना पड़ेगा कि हम जो बात कह रहे हैं वो कैसे ऐसा हो सकता है, या कैसे ऐसा हम कह सकते हैं, किस आधार पे कह सकते हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर हम इस बात को समझ जाएंगे तो हम, सही सी बात है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहां पर जो है हम इस बात को समझें कि जब हम ये कहते हैं कि दुनिया के सारे धर्म का उद्देश्य एक है, मकसद एक है, क्या जो इस्लाम धर्म का रूप दुनिया के स्तर पर जो आज दिखता है, क्या सचमुच में वो इस्लाम धर्म इस तरह की बात करता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म अच्छा है लेकिन उससे मानने वाले जो है वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं बदल गए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से धर्म का इंटरप्रिटेशन किया और उसके हिसाब से अपने धर्म को वो इतना इतना ज़्यादा प्रचारित करते हैं, इस तरह से धर्म का अवलंब लेकर वो कह सकते हैं कि वो धार्मिक बातों की जो है वो कह सकते हैं फैलाने की कोशिश करते हैं कि हमें ये लगने लगता है कि हिंदू धर्म ऐसा ही होगा, इस्लाम धर्म ऐसा ही होगा, ईसाई धर्म ऐसा ही होगा। तो क्या होगा, हमें क्या है समझना पड़ेगा, हमें यह जानना पड़ेगा कि इस्लाम धर्म का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ। क्या खून खराबा खत्म करने के लिए इसका जन्म हुआ, लोगों में असीम शांति की स्थापना करने के लिए इसका जन्म हुआ, या फिर इस तरह से रक्त रंजित संघर्ष, अराजकता, अव्यवस्था, मानव के बीच संघर्ष या खूनी रक्त रंजित संघर्ष जन्म देने के लिए हुआ। तो ये सारी बातें समझनी होगी। ठीक है, अगर हम इस बात को समझ जाएं तो वही बात है कि, और ये बात तब समझ सकते हैं या तो आप लेक्चर सुनिए या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पुस्तकें पढ़ें, ठीक है, वीडियोस देखें। तो ये सारी चीजें जब आप सुनोगे, जब अपने चश्मे से आप देखोगे तो समझ में आएगा कि दुनिया में चाहे जिस धर्म की, ये इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म की बात नहीं है, दुनिया के सारे धर्म का जो मकसद है वो मकसद है व्यवस्था की स्थापना करना। धर्म शब्द, अगर हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत भाषी शब्द धर्म जो है वो ध्री धातु से निकला है, और ध्री का मतलब होता है धारण करना, और धारण क्या करना, तो एक व्यवस्था धारण करना, यानी धर्म एक व्यवस्था का नाम है। ठीक है, एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ का नाम है, एक शांतिपूर्ण और अहिंसक समाज का निर्माण करना है, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच और व्यक्ति और खुदा के बीच एक बेहतर तालमेल स्थापित करना है। यह धर्म का मकसद है। धर्म का उद्देश्य लोगों को आपस में लड़ाना नहीं है। ठीक है, कि शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग आपस में लड़ रहे हैं, मतलब कह सकते हैं श्वेतांबर दिगंबर, हीनयान महायान, वैष्णव शैव, इस तरह से आपस में जो लड़ रहे हैं, या फिर इस तरह से घटनाएं अगर घटित होती है तो ये वास्तव में ये धर्म नहीं है, और इसका कहीं ना कहीं हमारे धर्म में ये सारी बातें नहीं है, इसका कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हुआ। और मिस इंटरप्रिटेशन का कह सकता है कि एक ना प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा इसका है। ठीक है, इसका नैरेटिव इस तरह से सेट किया गया है कि हमें जो गलत बातें हैं वही सही नजर आती है, और जो सत्य बातें हैं वो सत्य बातें छिप जाती है। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि जो धर्म, आप देखो कि जो बंबई में कांड हुआ, बंबई में जो बम विस्फोट हुआ था, ठीक है, अजमल कसाब के ग्रुप के लोग जो आए थे और वहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ पर जो उन्होंने बम विस्फोट किया, ठीक है, बम विस्फोट करने के बाद जब उन्होंने करीब 36 या 44 जितने घंटे थे तबाही मचाने के बाद, फिर जो है सैटेलाइट के थ्रू जो है पाकिस्तान में बैठे जो आतंकवादी थे, जहाँ से उनको निर्देश मिल रहा था, चाचा लखवी या क्या नाम था, तो वहां से जो है तब इन्होंने कहा कि जब वो थक गए, जब उनके पास सारे संसाधन खत्म हो गए, जितना आतंक मचाना था बंबई में, वो आतंक जब मचा लिए, तो जब सारी चीज़ें खत्म हो गई, क्षमता जवाब देने लगा, तो उन्होंने अपने जो है वो क्या है पाकिस्तान के आका से सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू जो है उन्होंने बात किया कि अब हमारे लिए क्या आदेश है। तो उसमें जो है उसमें वहां से ये संदेश मिला कि अब बहादुरी के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जन्नत में खुदा तेरा इंतजार कर रहा है। अब बताइए, क्या ये कौन कैसे जानते हैं, या कैसे ये कह सकता है कि खुदा जन्नत में ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया कि खुदा जन्नत में तेरा इंतजार कर रहा है। हम मारते भी काटते भी हैं तो अल्लाह अकबर,
या फिर जय श्री राम, जब हम इस तरह की बात करके हम किसी की हत्या कर रहे होते हैं, कहीं पे हिंसा कर रहे होते हैं, तो हम जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि अपने धर्म को ना सिर्फ उसकी मूल बातों से हम दूर जा रहे हैं, बल्कि अपने धर्म को ही कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे होते हैं, बदनाम कर रहे होते हैं। और फिर ये इसका प्रोपेगेंडा या नैरेटिव कुछ इस तरह से सेट हो जाता है कि लोगों के मन मस्तिष्क में उस पार्टिकुलर धर्म के लिए नेगेटिव बातें ही उभर कर आती है। लेकिन फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, बताता चलूं कि दुनिया के सारे धर्म वास्तव में लोगों को आपस में जोड़ने की बात करते हैं, उसके बीच रक्त रंजित संघर्ष को जन्म देने की बात नहीं करते। साथ में क्या है कि सारे धर्म का जो उद्देश्य है वो एक ही है। इसीलिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, जब हम इस तरह की बात करते हैं तो इसका मतलब ही यही है कि दुनिया के सारे धर्म एक है। ठीक है, अगर हम सूफी मत की बात करें तो वहां पर यह लिखा है कि जब अंतिम अवस्था आती है यानी बका की अवस्था, तो मैं नहीं वो नहीं, ठीक है, मैं नहीं वो नहीं, वो मैं और मैं वो हो जाता हूं। बहादुर शाह जफर ने कहा कि दिया खुदी को जो हमने मिटा, वो जो पर्दा सा बीच में था ना रहा पर्दे में, अब वो ना पर्दा नशी, कोई दूसरा उसके सिवा ना रहा। यानी कि फिर जिस दिन अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह का दर्शन होगा, तो अल्लाह और हमारे बीच जो एक सेपरेशन दिखता है, वो सेपरेशन क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आलमे ना सबूत, आलमे मलकुत और आलमे हादुत की जगत को पार कर हम आलमे लाहुत यानी सत्य की जगत में प्रवेश कर जाएंगे। यही बात तो उपनिषद दर्शन में भी है। शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है, स्वयं ब्रह्म हो जाता है, यानी ब्रह्म और उनके साधक के बीच का जो गैप है, जो अंतराल है, वो खत्म हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। यही बात उपनिषद दर्शन में फिर वो कहते हैं कि उस दिन, जिस दिन हमें ब्रह्म का दर्शन होगा, हमें इस बात का एहसास होगा कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। साथ में फिर क्या एहसास होगा, इस बात का भी एहसास होगा कि सर्व खल विदम ब्रह्म, अर्थात सब में उसी ब्रह्म का वास है। साथ में क्या एहसास होगा, साथ में यह एहसास होगा कि सत्य एक है, लेकिन उसके भिन्न भिन्न नाम है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, लेकिन जिसे लोग बहुधा अक्सर भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज इस्लाम धर्म किसमें हम क्या पढ़ाने वाले हैं और उनसे जुड़ी हुई जो बुनियादी समझ है, वो समझ जो हमने आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देने की कोशिश की, इस बात को आप समझ चुके होंगे कि वास्तव में मैं आगे आपको किस तरह से स्टडी कराने वाला हूं, किस तरह से एक बुनियादी समझ के साथ विषयों को आपके सम्मुख उपस्थित करने वाला हूं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल आज इतना ही, कल फिर इसी विषय के साथ, इसी चैप्टर के साथ अब डिटेल में धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। तो आज फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं इसी विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।